हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोरंजन तिवारी स्टूडेंट सेल्फ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज वास्तविक संख्या को देखेंगे और इस पर आधारित सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। प्रश्नों को बनाने से पहले वास्तविक संख्या का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझते हैं कि ये वास्तविक संख्याएँ को कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है और इस पर आधारित प्रश्न को पहले बनाएंगे हम लोग। पहले वास्तविक संख्या जानते हैं। वास्तविक संख्या वैसी संख्या है, पहले संख्याएं में तो वे सभी संख्याएं जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं, मैथमेटिक्स में प्रयोग करते हैं, माइनस का, प्लस का, रूट अंडर, सभी संख्याएं को संख्याएं बोलते हैं। अब वास्तविक संख्या, इसको वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दो बराबर भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो -2, 5/3, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, 0, 7 इत्यादि होता है। लेकिन काल्पनिक संख्या वे संख्या है जैसे माइनस का रूट अंडर 1, माइनस का रूट अंडर 2, माइनस का रूट अंडर 3, इस तरह से होता है, जिसको रूट अंडर -1 को हम लोग आयोटा के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा के नाम से जानते हैं, जो इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में हम लोग को पढ़ना है। अब हम लोग चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होते हैं, परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान जो डिनोमिनेटर होता है, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है 2/3, 7/5, -3/2, 0, 1, इस तरह से हो जाएगा। और ये मैथमेटिक्स में जो ये सब्जेक्ट है, 10th क्लास में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो हम लोग यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि इसका शांत और अशांत आवर्ती होता है, शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। लेकिन अब हम लोग चलते हैं अपरिमेय संख्या की ओर। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5 इस तरह से वैल्यू दिया जाता है, जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। भाग एल्गोरिज्म, यूक्लिड का लेमा जो विभाजन प्रमेयिका है, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं इसको भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही। और यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा है, बड़ा या बराबर R है, और इस तरह से R जो है छोटा है B से, ये संख्या दिया गया है, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। और इस पर आधारित एक प्रश्न हम लिखे हुए हैं। इन प्रश्नों को देखते हैं। भाग एल्गोरिज्म A बराबर BQ प्लस R, जहाँ B बराबर 4, Q बराबर 5 और R बराबर 1 मेंशन है प्रश्न में। इस प्रकार से हम लोग वैल्यू पुट करें, 4 × 5 + 1 यानी 20 + 1, इस तरह से 21 हो जाएगा मेरा आंसर। इसी प्रकार से दिया गया है। फिर आगे है भाग एल्गोरिज्म, यूक्लिड एल्गोरिज्म के प्रयोग से मौसा ज्ञात करने के लिए बताया जा रहा है। तो ज्ञात करेंगे मौसा हम लोग। मौसा ज्ञात करते हैं हम लोग। जैसे 252 है, 1540 है, इस प्रकार से इन दोनों में बड़ा संख्या कौन है? बड़ा संख्या ये, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग छोटी संख्या से। इस प्रकार 6 टाइम्स में लगेगा 1512, हमारा शेषफल 28 आया। फिर 28 को 252 में भाग देंगे, फिर 9 बार में कटेगा। इसका मतलब यहाँ एक स्टेप ये है और दूसरा स्टेप ये है। A बराबर BQ प्लस R हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, और इस तरह से फर्स्ट स्टेप में 1540 यहाँ लिखे, 252 × 6 6 करेंगे प्लस 28। इस प्रकार से 252 बराबर 28 × 9 + 0। हम जब रिमाइंडर हमारा शेषफल 0 आ जाता है, तब हमारा जो HCF माना जाएगा वह 28 माना जाएगा। इस प्रकार से, जिससे हम लोग अंतिम संख्या को पूरा विभाजित किए हैं। अब हम लोग चलते हैं बुक के प्रश्न की ओर। और बुक में इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं। पहले इन्हें याद रखने की ज़रूरत है हम लोगों को, पहले बनाने से पहले। और हम लोग याद करेंगे इसे, और याद रखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष A बराबर BQ प्लस R, इस प्रकार से दिया गया है, देख लेंगे। और फिर हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ पे दिया गया है B बराबर AC दिया गया है। BA का क्या है? तो जब हम इस प्रकार से लिखते हैं संख्याओं को, इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। B बराबर लिखा गया है, पहला प्रश्न में B बराबर लिखा गया है AC,
और बताया जा रहा है, तो बी ए का क्या है? तो ए का क्या है? जब हम इस संख्या को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो सी बराबर ए इस प्रकार ऐसे लिखेंगे, और जब लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि जब ये नंबर इस तरह से कटेगा तो इसके साथ क्या होगा? गुणज का रिलेशन होगा, गुणज होगा इस संख्या का, तभी जाकर के यह संख्या को विभाजित करेगा, तब सी का वैल्यू आएगा पूरा पूरा, है ना। और हम इस तरह से चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। इसका दूसरा प्रश्न है, भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बराबर मिला है इसमें 72 और बी बराबर 9 है, और आर बराबर निकालने को बताया जा रहा है, आर बराबर निकालने को बताया जा रहा है। इस प्रकार से हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ए जानते हैं हम लोग, जो यहाँ पे 72 दिया गया है, बी का वैल्यू 9 है, और क्यू का वैल्यू नहीं पता है, और आर का वैल्यू 1 है ना। क्यू का वैल्यू क्यू रहने दिए हैं। अब इस प्रकार से बनाने से पहले हम इसको पहले 72 को भाग देंगे 9 से, 9 8 72, है ना। आर का वैल्यू 1 नहीं दिया गया, निकालने के लिए बताया जा रहा है, यहाँ पे कट गया, और इस प्रकार से यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया, और 72 बराबर 9 इंटू 8 प्लस 0, है ना। और इस प्रकार से हमारा आर का मान क्या हो गया? आर का मान हमारा 0 हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न पे। इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है इस प्रकार से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर को याद रखें जरूर, और आर बराबर 1 दिया गया है। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, ए का वैल्यू निकालने के लिए बताया जा रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर करेंगे, तो ए का वैल्यू नहीं पता है, हमको निकालना है। बी का वैल्यू भी निकालना दिया गया है, क्यू का वैल्यू और आर का वैल्यू दिया गया है। बी का वैल्यू 4 है, आर का वैल्यू 5 है, क्यू का वैल्यू इस तरह से दिया गया है। हमको पुट करना है, इधर 20 प्लस 1 यानी 21 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या दिया गया है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया गया है, जहाँ ए बराबर 37, बी बराबर 4 दिया गया है, और आर बराबर 1 दिया गया है। क्यू बराबर बताया जा रहा है निकालने के लिए, तो निकालेंगे हम लोग। ए बराबर 37 है, तो 37 लिख दिए। बी का मान दिया है 4, और क्यू का मान नहीं पता है, और आर का वैल्यू 1 दिया है। तो इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले इस 37 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। 9 4 जा 36, अब शेषफल कितना आ गया? 1। अब इस प्रकार से 37 बराबर 4 इंटू 9 प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्यू का मान कितना आ जाएगा? 9। इस प्रकार से हम लिखे हैं। ये जो संख्याएं दिए गए हैं, 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8 है, और इसका मौसा निकालने के लिए बताया जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में बड़ा संख्या कौन है? 12 है, तो 12 को लिखेंगे, फिर 8 गुना 1 प्लस 4 करेंगे। फिर अभी भी रिमाइंडर शेष नहीं आया, मतलब शेषफल 0 आना चाहिए, तभी उस संख्या का महत्तम ज्ञात होगा। फिर एक और स्टेप हम लोग बढ़ेंगे, 8 बराबर 4 इंटू 2 प्लस 0। इस प्रकार से 0 आ गया, तो हमारा HCF आ गया 4, है ना। और हम लोग चलते हैं आगे। इस प्रकार से देखते हैं 6 नंबर में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7, और 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0। तो ये प्रश्न में ही दिया गया है, बताया जा रहा है कि इसका और इसका मौसा क्या होगा। तो इसका HCF जो हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा, जब दोनों में संख्या मेंशन है 7, इस प्रकार से यह इसका संख्या का मौसा 7 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से 2 नंबर में दिया गया है, 2 नंबर में जो दिया गया है, इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रश्न में दिया गया है a बराबर 10, b बराबर 3। तो हम लोग जानते हैं a बराबर
10 लिख देंगे और b बराबर 3 और q का मान नहीं पता है और r का मान भी नहीं पता है, दोनों निकालना है हम लोग को। तो इसका सबसे सिंपल साधारण वाक्य ये है कि 3 से हम लोग 10 को भाग देते हैं, 3 तिहाई का 9 प्लस 1 शेष फर आ गया। अब 10 बराबर हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 प्लस 1, इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा q का मान कितना है 3 आ गया और r का मान 1 आ गया। इस प्रकार से अब हम लोग इसके दूसरे प्रश्न के दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न के दूसरे नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे दिया गया है a बराबर 4, b बराबर 19 है और इस प्रकार से निकालना है। a बराबर 4 दिया गया है तो 4 लिख देंगे और b a बराबर होता है ना bq प्लस r, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा यह फार्मूला। और b का वैल्यू क्या रखा जाए, यहाँ पे b का वैल्यू 19 दिया गया है, q का वैल्यू क्या रखा जाए तो 0 रख देंगे और इस प्रकार से 0 रखेंगे, शेषफल 4 करेंगे तब ना इसके इक्वल टू में होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह संख्या 0 हो जाता है। और इस प्रकार से 4 बराबर 4, इस प्रकार से हम लोग यह लिख सकते हैं कि q बराबर 0 और r बराबर 4, यह हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हम लोग 2 नंबर के तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, जहाँ बनाने से पहले a बराबर bq प्लस r लिखेंगे। a का मान 81 है, b का मान 3 है और q का मान हमको पता नहीं है और r का मान भी पता नहीं है, निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 81 को भाग देंगे 3 से, है ना। अब जानते हैं कि 27 तिहाई 81 होता है तो एक ही बार में इसको हम लोग काट सकते हैं। तो 81 बराबर 3 इंटू 27 प्लस 0 कर सकते हैं। अगर चाहते तो इसको हम 2-3 स्टेप में बढ़ा सकते थे, लेकिन इस प्रकार भी बनाया जा सकता है इसको। और इस प्रकार से हम लोग बना देंगे और 2 का ठीक है, q का मान 27 और r का मान 0, आंसर भी दिया है। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। a बराबर bq प्लस r करेंगे, a बराबर bq प्लस r करेंगे और इस प्रकार से लिखेंगे। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 27 दिया गया है, b का वैल्यू पता नहीं है पता 2 दिए हुआ है इसमें, और r का वैल्यू पता नहीं है, r और q का निकालना है। तो इस 27 को सबसे पहले हम लोग भाग की प्रक्रिया को समझते हैं। भाग अगर हम लोग अच्छे तरीके से दे देते हैं तो इस प्रकार से 1 आता है और 27 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 13, यानी कि q का मान 13 और r का मान 1। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया।